हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मासिक करंट अफेयर्स मार्च 2023 से। आज हम इस वीडियो में 110 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे जो भी पूरे मार्च मंथ के रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, किस टीम ने 6 साल बाद 2023 में काराबाओ कप जीतने के लिए न्यू कैसल को हराया है? इसका सही जवाब है बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है? इसका सही जवाब है सी, डिकिन विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है डी, लियोनेल मेसी। चलिए अगला सवाल। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ पद नाम के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है बी, विशाल शर्मा। चलिए अगला सवाल। इस वर्ष शून्य भेदभाव दिवस पर थीम क्या थी? इसका सही जवाब है सी, सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइज। चलिए अगला सवाल। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? का सही जवाब है ए, नाइजीरिया। चलिए अगला सवाल। डैश ने जीएसएम में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता? का सही जवाब है ए, भारत ने। अगला सवाल। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड और डैश ने को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है सी, एचडीएफसी बैंक। चलिए अगला सवाल। भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलिए अगला सवाल। डैश और यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर एक समझौते का खुलासा किया है जिसे विंस्टर फ्रेमवर्क कहा जाता है? इसका सही जवाब है ए, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला सवाल। वार्षिक रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का मुख्य अतिथि कौन है जो भू राजनीति और भू रणनीति पर प्रमुख सम्मेलन है? इसका सही जवाब है डी, इटली के प्रधानमंत्री। अगला सवाल। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रश्मि शुक्ला को डैश के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, सशस्त्र सीमा बल। अगला सवाल। जिष्णु बरुआ निम्नलिखित में से किस सरकारी निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है ए, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। चलिए अगला सवाल। वर्ष 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है सी, शशिधर जगदीशन। अगला सवाल। दूसरी एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? इसका सही जवाब है ए, जैस्विन एलरिन। अगला सवाल। विश्व मोटापा दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है ए, चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। चलिए अगला सवाल।
2023 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है सी, अवर एम जीरो हार। चलिए अगला सवाल। आईएएफ ने डैश के साथ अभ्यास शून्य मैत्री में भाग लिया। इसका सही जवाब है डी, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। चलिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इस वर्ष की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप अ सेफ्टी कल्चर। चलिए अगला सवाल। आजीवन उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पीईएन नाबोकोव पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है डी, विनोद कुमार शुक्ला ने। चलिए अगला सवाल। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने डैश को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। का सही जवाब है बी, पंकज गुप्ता। चलिए अगला सवाल। सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रांड प्रिक्स की पोल पोजीशन से किसने जीता? का सही जवाब है ए, मैक्स वेस्टरपेन। चलिए अगला सवाल। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 पर भारत का रैंक क्या है? का सही जवाब है बी, 108वां। चलिए अगला सवाल। डैश और भारत ने देश के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को समर्थन देने और बढ़ाने के लिए प्रत्येक $500 मिलियन के दो पूरक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। का सही जवाब है डी, विश्व बैंक। चलिए अगला सवाल। 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? का सही जवाब है ए, मीराबाई चानू ने। चलिए अगला सवाल। एस एस दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में कार्यभार संभाला। वह सीजीए का पद धारण करने वाले डैश अधिकारी हैं। का सही जवाब है सी, 28वें। चलिए अगला सवाल। ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है डी, HCL टेक्नोलॉजीज। चलिए अगला सवाल। कॉनरॉड के सांगमा ने लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका सही जवाब है डी, मेघालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेवलॉन इंडिया के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, सचिन तेंदुलकर को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 पुरस्कार विजेता के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है डी, सर डेविड एलन चिपरफील्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कतर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। चलिए अगला सवाल। भारतीय वायुसेना में एक महिला अधिकारी के लिए पहली कमांड नियुक्ति में ग्रुप कैप्टन डैश को पश्चिमी क्षेत्र में एक फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने के लिए चुना गया है। इसका सही जवाब है डी, शालिजा धामी। चलिए अगला सवाल।
भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? इसका सही जवाब है ए, समावेशी चुनाव और चुनाव अखंडता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही जवाब है डी, अरुण सुब्रमण्यम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2023 का अभियान विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, न्याय में महिलाएं, न्याय के लिए महिलाएं। चलिए अगला सवाल। 2023 में विश्व किडनी दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? इसका सही जवाब है बी, कोलंबिया। चलिए अगला सवाल। एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, बी, गोप कुमार। चलिए अगला सवाल। निसार इसरो को सौंप दिया गया था। निसार इसरो और किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? इसका सही जवाब है बी, नासा। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, रोहित जावा। चलिए अगला सवाल। रामचंद्र पौडेल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका सही जवाब है डी, नेपाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर जीता? इसका सही जवाब है ए, सब कुछ हर जगह एक बार में। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीता? इसका सही जवाब है बी, मिशेल यो। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता? का सही जवाब है सी, ब्रेंडन फ्रेजर। चलिए अगला सवाल। टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, मोहित जोशी को। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीता? इसका सही जवाब है सी, डैनियल कॉन और डैनियल शाइनर्ट। चलिए अगला सवाल। सरकार ने 3 महीने के लिए एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में डैश को नियुक्त किया। इसका सही जवाब है डी, सिद्धार्थ मोहंती। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर जीता?
इसका सही जवाब है डी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। चलिए अगला सवाल। वंदे भारत एक्सप्रेस को अब डैश द्वारा चलाया जा रहा है, जो एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट है। इसका सही जवाब है सी, सुरेखा यादव। चलिए अगला सवाल। हिंद महासागर क्षेत्र बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरिस के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन सा देश इस अभ्यास की मेजबानी करता है? इसका सही जवाब है सी, फ्रांसीसी नौसेना। चलिए अगला सवाल। सिलिकॉन वैली बैंक का नेतृत्व करने के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है डी, टिम मेयो पोल पोलोस। चलिए अगला सवाल। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी, राइट ऑफ रिवर्स। चलिए अगला सवाल। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। चलिए अगला सवाल। भारतीय जीवन बीमा निगम ने डैश और डैश को अपने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इसका सही जवाब है बी, तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ। चलिए अगला सवाल। एनएमडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया? इसका सही जवाब है ए, अमिताभ मुखर्जी। चलिए अगला सवाल। गणित के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 के लिए विषय क्या है? इसका सही जवाब है ए, सभी के लिए गणित। चलिए अगला सवाल। 2022 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान क्या है? इसका सही जवाब है सी, 8वां स्थान। चलिए अगला सवाल। डैश और भारतीय सेना ने एक्सरसाइज बोल्ट कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। इसका सही जवाब है बी, सिंगापुर सेना ने। चलिए अगला सवाल। फरवरी 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही जवाब है डी, एशले गार्डनर। चलिए अगला सवाल। फरवरी 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही जवाब है ए, हैरी ब्रुक। चलिए अगला सवाल। 1 जून 2023 को हनीवेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डेरियस एडम्स की जगह कौन लेगा? इसका सही जवाब है ए, विमल कपूर। चलिए अगला सवाल। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, शक्तिकांता दास। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है बी, दीपक मोहंती। चलिए अगला सवाल।
विश्व नींद दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, नींद स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। चलिए अगला सवाल। टीसीएस के नामित सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, के कृतिवासन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? का सही जवाब है डी, यूएसए। चलिए अगला सवाल। वर्ष 2022 के लिए सर्वोच्च सम्मान के लिए किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है सी, शिव शंकरी। चलिए अगला सवाल। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है बी, रचनात्मक नवाचार। चलिए अगला सवाल। श्रीलंका के तलाई मनार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य में तैरकर अंडर 21 समूह में सबसे तेज भारतीय कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ए, संपन्न रमेश। चलिए अगला सवाल। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है डी, 13। चलिए अगला सवाल। अश्वनी कुमार को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, यूको बैंक। चलिए अगला सवाल। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, अपने मुंह पर गर्व करें। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है डी, ललित कुमार गुप्ता। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस स्थान को वर्ष 2023 के लिए टाइम पत्रिका की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ए, मयूर भंज। चलिए अगला सवाल। हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, श्री रतन टाटा को। चलिए अगला सवाल। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही जवाब है डी, अफगानिस्तान। चलिए अगला सवाल। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी, हमारे साथ नहीं, हमारे लिए। चलिए अगला सवाल। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता?
इसका सही जवाब है ए सर्जियो पेरेस। चलिए अगला सवाल, 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? इसका सही जवाब है डी वन और स्वास्थ्य। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 के लिए दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष पर है? इसका सही जवाब है ए फिनलैंड। चलिए अगला सवाल, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है बी 125वीं रैंक। चलिए अगला सवाल, विश्व कविता दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए गद्य में भी हमेशा कवि बनूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए पानी और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। चलिए अगला सवाल, इन्वेस्ट इंडिया ने प्रतिष्ठित संगठन के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है डी मनमीत के नंदा। चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस का उद्घाटन किया, इस पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका सही जवाब है बी बीएनएस शेख हसीना। चलिए अगला सवाल, सीईएटी ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने 2 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डैश की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। का सही जवाब है सी अर्नब बनर्जी। चलिए अगला सवाल, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है डी अनूप बागची। चलिए अगला सवाल, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी ईडीओ के पार मौसम जलवायु और पानी का भविष्य। चलिए अगला सवाल, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? इसका सही जवाब है बी सर्जियो पेरेस। चलिए अगला सवाल, रायबरेली स्टेडियम का नाम हॉकी स्टार डैश के नाम पर रखा गया, यह सम्मान पाने वाली पहली महिला है। इसका सही जवाब है डी रानी रामपाल। चलिए अगला सवाल, 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी का रैंक क्या है? का सही जवाब है डी 9वीं रैंक। चलिए अगला सवाल, विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है ए हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखकों का नाम बताइए।
का सही जवाब है ए अनुराग बहार। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स बैंक में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका सही जवाब है सी मिस्र। अगला सवाल, विश्व रंगमंच दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है सी रंगमंच और शांति की संस्कृति। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारत ने 2023 आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मिडलवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही जवाब है सी लवलीना बोर्गोहेन। चलिए अगला सवाल, केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है सी एम टी वासुदेवन नायर। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल जीता है? इसका सही जवाब है सी मुंबई इंडियन। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने WPL 2023 ऑरेंज कैप जीता है? इसका सही जवाब है डी मैग लैनिंग। अगला सवाल, क्यूआर कोड का उपयोग करने वाली एक अपशिष्ट निपटान पहल भारतीय राज्य में लागू की जा रही है। क्या आप उस भारतीय राज्य का नाम बता सकते हैं जहां यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है? इसका सही जवाब है डी उत्तराखंड। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल कहाँ स्थित है और इसका निर्माण कब तक पूरा होने की उम्मीद है? इसका सही जवाब है ए जम्मू और कश्मीर और इसकी पूरी होने की उम्मीद है जुलाई 2023। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मरने वाले चीते का क्या नाम है? इसका सही जवाब है सी शाशा। चलिए अगला सवाल, डिजिटल भुगतान के लिए माइक्रोपे किस तकनीक का उपयोग करता है? इसका सही जवाब है सी मोबाइल पर पिन करें। चलिए अगला सवाल, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ए आलिया मीर। चलिए अगला सवाल, बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डी राकेश आनंद बख्शी। चलिए अगला सवाल, एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए प्रणव हरिदासन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद भागीदार बना है? इसका सही जवाब है सी सऊदी अरब। अगला सवाल, स्वच्छ स्वच्छोत्सव 2023 का लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल, टाटा पावर के सीईओ और एमडी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी प्रवीर सिन्हा को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।